तो आज है 12 जनवरी 2026। तो 12 जनवरी 2026 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह करंट अफेयर्स की वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, डिफेंस, रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यार चलो देखो, पहला सवाल हमने ले रखा है। क्या बोल रहा है? 53वां विश्व पुस्तक मेला जिसकी थीम इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैल्यू एंड विजडम @75 रखी गई है, कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हमारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। और यहाँ पर आगे इसके बारे में कुछ मैंने बात लिख रखी है कि यह मेला नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। इस पुस्तक मेले में पहली बार सभी दर्शकों के लिए प्रवेश फ्री है। मतलब इससे पहले जब ये मेला लगता था, हर साल लगता है ये मेला, तो क्या होता था कि लोगों को पैसे देकर अंदर जाना पड़ता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सभी के लिए फ्री कर दिया। जितने लोग भी आएंगे सभी लोग मेला देख सकते हैं। वहां पर जितने भी, इस बार क्या हुआ कि जितने भी हमारे देश के सैनिक है उनकी पुस्तकों, मतलब उनका जो योगदान है देश के देश को बचाने में, उनकी पुस्तकों को विशेषकर इस मेला में रखा गया है। और इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन है? कतर। कतर की राजधानी कहाँ पर है? दोहा। और फोकस कंट्री कौन है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? स्पेन। तो इस बात को भी आप याद रख लेना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में उदय खबरों में है, यह किससे संबंधित है? तो उदय उदय हमारा आधार कार्ड से संबंधित है। आधार कार्ड किस विभाग द्वारा बनाया जाता है? किस कंपनी द्वारा? तो UIADI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा हमारा आधार कार्ड को बनाया जाता है। तो अभी इसने क्या किया है कि उदय मस्कट लॉन्च किया है, मतलब उदय शुभंकर। ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो लोग गांव के लोग हैं, जिन लोग को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, उसी चीज को आसान बनाने के लिए UIDI ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है ना, आसान भाषा में करने के लिए कि लोग उसे आसानी से समझ सके। ऑप्शन बी मैंने ले रखा है इलेक्शन कमीशन, अर्थात निर्वाचन आयोग, जो चुनाव करवाता है, जो हमारा आयोग प्रधानमंत्री की, उसको क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के इसमें अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन ज्ञानेश कुमार। और ज्ञानेश कुमार को हाल ही में IIT कानपुर ने सम्मानित किया था। अगला हमारा क्या है? CBI। CBI का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला हमारा क्या है? DRDO। DRDO मतलब क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हाल ही में एसेज सीरीज 2025-26 को किसने जीता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑस्ट्रेलिया। ये क्रिकेट क्या होता है? ये क्रिकेट केवल जो हमारी ये सीरीज है, कप जो भी बोल दो, ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। और ये एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। यह 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। और यह हर 2 साल में एक बार होती है। इस बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। यह चौथा संस्करण था, 35वां। और पहली बार यह कब खेला गया था? इंग्लैंड में 1882 में खेला गया था, जिसने ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। मतलब उस बार भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। आगे क्या समझ में? अभी क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया से, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जो 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बिल्कुल बैन कर दिया है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। अगला सवाल है, हाल ही में सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये हमारा प्यारा भारत बना है। ठीक है, इंडिया। अभी क्या हुआ है कि देखो, बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन, बिटुमिन में समझते हो, जिससे हमारी रोड बनाई जाती है ना, पीच, उसमें एक, वो समझो कि वही पदार्थ होता है। तो बिटुमिन एक काला चिपचिपा पदार्थ होता है जो कच्चे तेल से मिलता है, या एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। मतलब यह किससे मिलता है?
या समझो कि जो पेट्रोलियम जितनी चीजें हैं उससे यह प्राप्त होता है। अब बायो बिटुमिन क्या है कि बायो बिटुमिन इसके जो हमारा बिटुमिन है उसी तरह काम करेगा, लेकिन ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इको फ्रेंडली का मतलब होता है जो चीज पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है, तो उसको इको फ्रेंडली बोलते हैं। इससे क्या होगा कि ये कच्चे तेल से नहीं प्राप्त होता है, मतलब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, ये पेड़ पौधों और कृषि अपशिष्टों से बनाया जाता है। तो जो पेड़ पौधे हैं या जो एग्रीकल्चर में हमारे निकलने वाले वेस्ट हैं, जैसे अगर कोई किसान जो फसल काटता है तो उसका जो बचा हुआ भाग होता है, उसकी जो क्या बोलते हैं, डंठी, उसको। अगला क्या है, इससे जो फायदा होगा कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब जो ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, ठीक है, CH4, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, ओजोन भी आती है, और जलवाष्प, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस में आती है, ठीक है। तो इन सब का उत्सर्जन क्या होगा, कम हो जाएगा, इससे अब फायदा होगा। अभी मैं तुमको ओजोन का नाम लिया, जैसे ही ओजोन तुम्हारे सुनाई देगा तुम्हारे दिमाग में, तो याद आ जाना चाहिए कि ओजोन वायुमंडल की कौन से परत में पाई जाती है, समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन हमारी जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको सीधे आने से रोकती है, ये भी सवाल हो जाएगा। और इससे एक बात और याद आती है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, है ना? तो इतनी बात याद रखना, ठीक है ना। और अभी चाइना की बात आई, तो मैं बता दूं कि अभी क्या हाल ही में क्या हुआ है कि चावल के उत्पादन में हमारा भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ दिया है। मतलब पूरी दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भारत बना है। इसके पहले चाइना था, चीन था, लेकिन अब सबसे बड़ा उत्पादक चावल का कौन है, भारत। और भारत जो है दूध के उत्पादन में सबसे आगे है, और फिर चावल के उत्पादन में, और तीसरा क्या, मखाना के उत्पादन में, ठीक है। और सबसे ज्यादा चावल भारत के अंदर कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। और सबसे ज्यादा दूध भारत में कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा मखाना कहाँ होता है, ज्यादा मतलब मखाना का सबसे सर्वाधिक उत्पादक कौन है, बिहार, ठीक है। जापान से एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अभी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, साने तकाइची। कौन, साने तकाइची, ठीक है। और इटली, इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये तो तुमको पता ही होगा, हमारे मोदी जी को देखकर, कौन, जॉर्जिया मेलोनी। अगला सवाल है, हाल ही में कैंसर का जल्दी से पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने शुरू किया है। तो आशा वैन मोबाइल यूनिट ये हमारा गुजरात में शुरू किया, किसने, गुजरात में। गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल ने इसको शुरू किया है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अगर कैंसर किसी को हो जाए तो अर्ली स्टेज में पता नहीं चल पाता है ना। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हमारे जो गुजरात के CM हैं उन्होंने आशा वैन लॉन्च किया है। देखो ये ऐसे ही दिखती है, देख रहे हो। इसमें क्या हुआ कि एक बस है, उसके अंदर कुछ डॉक्टर हैं, और उसके अंदर कुछ मशीन है जो भी पता लगाती है कि किसी व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना, मतलब कैंसर अर्ली स्टेज में है या नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए यह वैन लॉन्च की गई है, जो कि गुजरात के ग्रामीण इलाकों में जा जाकर घर घर चेक करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तुम याद रखना। अब कैंसर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये पहला वाला वर्ल्ड कैंसर डे कब, 4 फरवरी को। तो दोनों याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो मनोज कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है चीफ जस्टिस के। जो मैंने पहला ऑप्शन ले रखा है मोहम्मद मुश्ताक, ये अभी सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और सोमन सेन, यहाँ पर मैं लिख दूं सिक्किम हाई कोर्ट, ठीक है, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक। और मनोज कुमार गुप्ता तो उत्तराखंड के हो गए। सोमान सेन ये हमारे बने हैं केरल के। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम।
संगम कुमार साहू कहाँ के बने हैं? बिहार के चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है, बिहार हाई कोर्ट के। बिहार हाई कोर्ट मतलब बिहार का हाई कोर्ट कौन सा है? पटना, ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट के, बिहार राज्य का। तो ये हमारा पटना हाई कोर्ट के बने, ठीक है। और लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख दो पटना, ठीक है ना। केरल का हाई कोर्ट का क्या नाम है? एर्नाकुलम। क्या नाम है? एर्नाकुलम, एर्नाकुलम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम के सीएम का नाम बताओ? प्रेम तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ? कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है ना। केरल के कौन है? केरल के कौन है? इसको आपको कमेंट में बताना है कि केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है फिलहाल में। बढ़ते हैं अपने इसके। अब मुख्य न्यायाधीश से कुछ बातें देख लेते हैं कि टोटल भारत में कितने टोटल हाई कोर्ट हैं, मतलब उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। देखो दो चीज होता है, एक हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा क्या है? उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। तो केवल देश में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जो सब और कोई विवाद होता है तो सब अंतिम में वहीं पर जाकर रुकेगा, है ना। कौन? सुप्रीम कोर्ट पे। और सुप्रीम कोर्ट भी सबसे ज्यादा, मतलब और मैं बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा सबसे पावर कौन रखता है? हमारे राष्ट्रपति जी, जिन्हें तीनों सेनाओं का सर्वोच्च भी कहा जाता है। तो टोटल सुप्रीम कोर्ट मतलब हमारे देश में कितना है? केवल एक है, जो कि नई दिल्ली में है। लेकिन हाई कोर्ट क्या है? हर राज्य का एक हाई कोर्ट है। और इस प्रकार टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। किसी किसी कुछ ऐसे राज्य भी हैं, मतलब कुछ ऐसे हाई कोर्ट भी हैं जो दो राज्यों के हैं, इसीलिए 25 है, क्योंकि टोटल राज्य तो 28 है। तो हमारा कितने टोटल हाई कोर्ट है? 25। और हाई कोर्ट हमारा अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 214 से 231 तक। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? डॉक्टर सूर्यकांत। चीफ जस्टिस किसको अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 21 अनुच्छेद में निहित है, आर्टिकल 217। ओथ टेकन बाय गवर्नर, तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल। यह अनुच्छेद 219 में है। अभी क्या हुआ है कि भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय कहाँ पर खुला है? केरल के वायनाड जिले में। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखो। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब इसको मनाया गया या कब मनाया जाता है बताओ? तो विश्व हिंदी दिवस हमारा जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। अब इसको 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। तत्कालीन मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री थी उसने किया था। लेकिन 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे मनाने की घोषणा की। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। मतलब हिंदी का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करना, यही मुख्य उद्देश्य था। अगला क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। यह क्यों 14 सितंबर को ही मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। यह किस अनुच्छेद में नहीं थे? यह संविधान के अनुच्छेद 343 में यह बात कही गई है कि हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। कौन सी भाषा? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर कोई पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो बोलोगे कि भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। इस बात को याद रखना। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है? नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कोई लैंग्वेज नहीं नेशनल में। आगे मैंने लिख रखा क्या कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। तो भाषाओं का जिक्र हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में केवल 14 थी, मतलब जब केवल संविधान बना था तो उसमें हमारी कितनी भाषाएं थी? 14। 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई संविधान संशोधन द्वारा। और मैं इसमें मैंने बताया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं थी। आपको बताना है कि अ, संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? अनुसूची मतलब शेड्यूल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब मैंने जनवरी में जो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहला क्या है? विश्व परिवार दिवस। किस दिन को मनाया गया? 1 जनवरी को। इसकी थीम क्या रही? वन वर्ल्ड वन फैमिली, बिल्डिंग ब्रिजेज अक्रॉस जनरेशन। 2 जनवरी को
विश्व अंतर्मुखी दिवस मतलब वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। अगला हमारा 3 जनवरी को क्या मनाया गया, वर्ल्ड माइंड बॉडी वेलनेस डे, अर्थात विश्व मन शरीर कल्याण दिवस। मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी और माइंड को ठीक रखने के लिए, इस पर जागरूकता जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को क्या मनाया गया, विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल समझते हो ना, जो लुइस ब्रेल थे, लुइस ब्रेल, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल क्या होता है, ब्रेल लिपि में क्या होता है कि जो अंधे लड़के या लड़कियां होते हैं, अंधे लोग होते हैं, उनको पढ़ने के लिए लिपि बनाई गई थी। इसको बनाया था फ्रांस के, जो हमारे फ्रांस देश के लुइस ब्रेल, फ्रांस के लुइस ब्रेल, उन्हीं के जन्मदिन पर इसको इसको मनाया जाता है, लुइस ब्रेल। ठीक है, दृष्टि बाधित जो लोग होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जो जन्म से अंधे होते हैं, उनके लिए, उनके उनको पढ़ने के लिए लुइस ब्रेल ने लिपि बनाई थी। उसी के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में एक तुमको बात बताऊं कि देश का पहला लाइब्रेरी, मतलब अंधे लोगों के लिए या दृष्टि बाधित जो लोग देख नहीं सकते, उनके लिए देश की पहली लाइब्रेरी अभी हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चालू की गई है। तो अगर ये सवाल अभी आ जाए कि भारत की पहली दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत की पहली लाइब्रेरी कहाँ पर शुरुआत की गई है, तो कहाँ बोलोगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला बोला है कि 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे। नेशनल बर्ड डे मतलब विश्व चिड़िया दिवस, राष्ट्रीय चिड़िया दिवस या राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अब तुमको बताना है कि नेशनल बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये हमारा सवाल है आज का। नेशनल बर्ड मैन ऑफ इंडिया, 2 सवाल मैंने पूछ दिए। अगला क्या है, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस या सिद्ध दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को क्या, भारतीय प्रवासी दिवस। इसमें क्या हुआ था कि इसको क्यों मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और भारत में कहाँ उतरे थे, भारत में उतरे थे बॉम्बे यानी बम्बई पे, बम क्या मुंबई में। तो उसी के उपलक्ष्य में यह भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। मतलब जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, भारत के लोग जो भारत के बाहर रहते हैं, उनका जो योगदान है भारत देश को आगे बढ़ाने में, उसी को अ, जागरूक करने के लिए यह भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नॉन रेजिन एनआरआई बोलते हैं इसे, नॉन रेजिस नॉन रेजिस्टेंस, क्या बोले यार दिमाग फंस रहा है। ठीक है, नॉन रेजिडेंस, ठीक है, एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, नॉन रेजिस्टेंस इंडियन। समझ में आ गया ना मैंने क्या बताया कि महात्मा गांधी जो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में हमारा 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। अब विश्व युद्ध अनाथ दिवस हमारा 6 जनवरी को मनाया जाता है। यह किस लिए मनाया जाता है कि जो लोग, जब युद्ध होता है तो क्या होता है, बहुत लोगों के माता पिता उस युद्ध में मारे जाते हैं। तो जो माता पिता युद्ध में मारे गए जिन बच्चों के, वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो उन बच्चों को जीवन में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उन बच्चों को ध्यान में लाने के लिए सरकार की नजर में लाने के लिए, लोगों की नजर में कि उनके भी प्रति एक जिम्मेदारी बने, इसको देखते हुए विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है सिद्ध दिवस, अर्थात राष्ट्रीय सिद्ध दिवस। तो सिद्ध क्या होता है कि हमारे भारतीय लोगों की जो प्राचीन पद्धति है, मतलब पहले पुराने जमाने में क्या होता था, जब कोई बीमार हो जाता था तो उसे उसे एक विधि है, मतलब उपचार करने की विधि, बीमारी को उपचार करने की विधि है सिद्ध विधि। क्या चीज, सिद्ध। ठीक है, तो यह सिद्ध है, इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, सिद्ध दिवस। देखो मैं तुमको बता दूं, एक हमारे मंत्रालय देश में, आयुष मंत्रालय, आयुष मतलब ए से हमारा हो गया आयुर्वेद, वाई से होगा योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से क्या होगा यूनानी, यस से क्या होगा सिद्ध, एच से क्या हो गया होम्योपैथी। तो जितने भी आयुष, मतलब आयुष क्या है, एक तरह से इसको शार्ट में कहे तो प्राचीन समय में एक पद्धति थी जो बीमारी को उपचार करने के लिए, अर्थात रोगी को उपचार करने के काम आती थी।
अभी भी चलती है बहुत जगह, आयुर्वेद योग, ठीक है। और आपसे कोई पूछ दे कि आयुष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर, 23 सितंबर। और अभी मैंने बताया कि 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस। और पर्यावरण से और दिवस देखें तो 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 5 दिसंबर को मनाते हैं हम विश्व मृदा दिवस, और 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले सवाल पर। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी। तो अभी क्या हुआ है कि भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की योजना बनाई जा रही है। यह किस राज्य में चलेगी, तो ये हरियाणा में चलेगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अभी भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। ठीक है। और हरियाणा के नए डीजीपी इसमें बने हैं अजय कुमार सिंघल। तो इस इतनी बात आपको याद रखना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ चाहते हैं तो इसको आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं लास्ट में यही कहूँगा कि हमारे हाथ में केवल हमारा कर्म है, तो हम कर्म को पूरी ईमानदारी से करेंगे बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कमेंट में आपको सारे सवालों के जवाब देने, और आपको ये बताना है कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा। इस बात को आप कमेंट में जरूर बताएं।